ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज लिमिट्स। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 95% क्वेश्चंस इसमें इजी ही होते हैं। 5% क्वेश्चंस के अंदर आपको अपना थोड़ा माइंड यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल से बताता हूँ उसका लिमिट का मीनिंग क्या है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है दिस, एफ ऑफ 3, क्या आंसर आएगा बोलो? हाँ, क्लियरली नॉट डिफाइन है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नॉट एक्सेप्टेबल। तो एफ ऑफ थ्री क्लियरली नॉट डिफाइन। अभी क्वेश्चन है ये एफ ऑफ 3 प्लस, इसका मीनिंग ये कि 3 पे वैल्यू नहीं चाहिए आपको, 3 प्लस यानी कि 3 के जस्ट राइट में। ऐसे ही एफ ऑफ 3 माइनस, इसका मीनिंग ये नहीं होता कि एट एक्स इज इक्वल टू 3 कितना वैल्यू है, इसका मीनिंग है कि 3 के जस्ट लेफ्ट में कितना वैल्यू है। ओके, अब तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 यानी एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स बेसिकली है क्या, एक्स प्लस 3 और यहाँ पे आप यूज क्या नहीं कर सकते, -3। हाँ, तो ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। थोड़ा ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है ये। इससे तुम्हें लिमिट्स का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, सर x तो को 3 नहीं, x की 3 वैल्यू नहीं यूज कर सकते ना, हाँ, -3 x की 3 वैल्यू यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अभी ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, स्ट्रेट लाइन है, इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3। यानी कि दिस लाइन और यहाँ पे एक जगह पे आने वाला है होलो सर्कल एट x इज इक्वल टू 3। हाँ, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ कहीं पे, और यहाँ पे एक्चुअल में आएगा होलो सर्कल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही होगी वैसे, मतलब आप x इज इक्वल टू 3 यूज नहीं करोगे, उसके अकॉर्डिंग y को भी रिमूव करोगे, y कैन नॉट बी 6। हाँ, जैसे लीनियर अपॉन लीनियर में करते हैं ना, कुछ फैक्टर्स कैंसिल कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन ये रहा होता कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में भी है x माइनस 1, इसका रेंज फाइंड करो। तो आप ये कैंसिल करोगे, x इज नॉट इक्वल टू 1, इसके अकॉर्डिंग y इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करो, तो ये हो गया 2 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2, यानी y कैन नॉट बी 1। हाँ, इसके अलावा ये है लीनियर अपॉन लीनियर, डोमेन में से भी एक पॉइंट रिमूव होता है और एक पॉइंट रेंज में से भी रिमूव होता है। डोमेन में रिमूव होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एंड रेंज में बोलो 2। हाँ, तो फाइनली इस एक्सप्रेशन का रेंज है एवरी वैल्यू एक्सेप्ट y कैन नॉट बी 1 एंड 2। 1 and 2। ठीक है, सेम यहाँ पे 3 पे है होलो सर्कल और इसके अकॉर्डिंग y कैन नॉट बी 6। ओके, अभी 3 प्लस का मीनिंग ये है कि 3 के जस्ट राइट में कितना आउटपुट मिल रहा है, 3 के जस्ट राइट में। तो 3 के जस्ट राइट में आउटपुट अप्रोक्स कितना आ रहा है बोलो? 6 point something, 6 plus। हाँ, तो ये एक्चुअल में 6.0000 ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, एफ ऑफ 3 माइनस यानी कि 3 के जस्ट लेफ्ट में कितना आउटपुट आ रहा है बोलो? 5 पॉइंट समथिंग, 5.99 ऐसा। हाँ, तो ये आ रहा होगा 5.99999। ठीक है, अभी क्वेश्चन है एफ ऑफ 3 प्लस, इसको हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, यानी कि 3 के जस्ट राइट में वैल्यू, इसको आप बोलते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस। 3 माइनस का मतलब नेगेटिव 3 नहीं होता है ना, 3 माइनस का मतलब है 3 से जस्ट थोड़ा सा कम। ओके, और ये आ रहा है 5.999। लिमिट एग्जैक्ट वैल्यूज कभी नहीं होते हैं, लिमिट खुद अप्रोक्सीमेट वैल्यू होते हैं। 6.0001, इसको आप अप्रोक्स कितना लिख दोगे बाद में? 6। हाँ, और 5.999 यहाँ पे भी कितना लिखोगे बोलो? 6। 6। इसका मतलब इस फंक्शन का एट एक्स इज इक्वल टू 3 वैल्यू क्लियरली नॉट डिफाइंड। 3 के राइट साइड में कितना आ रहा है 6.0001, जिसको आप लिखोगे 6, और 3 के लेफ्ट में कितना आ रहा है 5.999, जिसको भी आप कितना लिखोगे बोलो? 6। 6। ध्यान रखना ग्रेटेस्ट पार्ट की एग्जैक्ट वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स और इसका ग्रेटेस्ट पार्ट, तो ग्रेटेस्ट पार्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। 6.0001 ग्रेटेस्ट पार्ट, 6। हाँ, और 5.999 ग्रेटेस्ट पार्ट,
5 You 5। तो ये इसका एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जैसे जब तक यहाँ पे इस टाइप के फंक्शंस नहीं होते हैं लाइक ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह, ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और भी कुछ फंक्शंस हैं, करेंगे हम लोग अभी इस चैप्टर में। तो लिमिट जो है ऑलमोस्ट लमसम वैल्यू ही होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वैकेंट पे क्या चल रहा है। लाइक 3 प्लस पे वैल्यू था 6.0001, उसको आपने लिखा 6, 3 माइनस पे वैल्यू है 5.999 और इसको भी 6। लेकिन ग्रेटेस्ट पार्ट है तो फिर दोनों यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट आएगा 6.0001 का, दैट विल बी 6 और 5.999, इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है बोलो? 5। क्वेश्चन ये रहा होता है। अब ये थोड़ा समझने का ट्राई करना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस cosec इनवर्स f of x माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे है दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस cosec इनवर्स f of x माइनस 5, जहां पे f of x यही फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ cosec इनवर्स का एंट्री कंडीशन क्या होता है? minus infinity to minus 1, 1 to infinity. हाँ, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू Minus 1. ठीक है। तो 3 माइनस अगेन कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स, ये लोग भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। साइन इनवर्स के अंदर तुम खुद सोच के बताओ 1.0001 अलाउड है क्या? नहीं। नहीं होता। अब तुम ये नहीं बोलोगे यहाँ पे कि 1.001 को अप्रॉक्स 1 लिख दो, वो नहीं चलता है। ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट पार्ट में तुम 0.999 का ग्रेटेस्ट पार्ट आपको फाइंड करना है, तो इसको ऑलमोस्ट 1 यूज कर सकते हैं क्या बोलो? नहीं। नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, ओके। तो जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं ना, cosec इनवर्स f of x माइनस 5। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा था? 5. हाँ, 5.999। यहाँ पे तुम इसको 6 यूज नहीं करोगे यार, ध्यान रखना। तो ये है 5.999 माइनस 5 कितना होता है बोलो? 0.9। हाँ, अभी हम लोग 0.9999. लिमिट्स के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम लोग जस्ट लिमिट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये हो गया cosec इनवर्स 0.999। ये डिफाइन होगा क्या? नहीं। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। अभी तुम राइट हैंड लिमिट देखो, ये है 6.0001 माइनस 5 कितना आ गया बोलो? 1.0। 1.0001, ठीक है। cosec इनवर्स 1.0001 ऑलमोस्ट किस एंगल पे cosec का वैल्यू 1 आता है? 90 डिग्री। हाँ, तो इसका जो राइट हैंड लिमिट है वो है π/2 और लेफ्ट हैंड लिमिट है नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें डोमेन ही डिफाइन नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये रहा होता। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस साइन इनवर्स f of x माइनस 5। प्रथमेश, कोई डाउट है तुम्हें? बोलो, तुमने हैंड रेज किया है। सर वो लिमिट अगर दोनों का इक्वल आ रहा है, मतलब वो लिमिट है क्या? बताता हूँ, सारी चीजें बताते हैं, टेंशन मत लो। अभी तुम पहले ही देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस साइन इनवर्स f of x माइनस 5। तो 3 प्लस पे ये आ रहा था 6.0001 माइनस 5 कितना हो गया बोलो? 0 1.0। 1.0. हाँ, 1.00001 डिफाइन होगा क्या? नहीं। ठीक है। f of x माइनस 5, 3 माइनस 5.999 माइनस 5 0.999। हाँ, और ये बाद में आप इसको यूज करोगे कितना बोलो? 5/2। 5/2। अगेन अगेन इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा वो तुम्हें फिर इसके ग्राफ में देखना पड़ेगा। साइन इनवर्स दिस ग्राफ, ठीक है। एग्जैक्ट 1 पे आउटपुट कितना आता है बोलो? π/2। π/2। अभी यहाँ पे है 0.999, तो 0.999 पे जो आउटपुट है दैट इज, सपोज करो ये 1.57 है, तो 0.999 पे आउटपुट कितना आ रहा है बोलो? 1.56 समथिंग। 1.6. 1.56 समथिंग, जिसको आप अप्रोक्स कितना लिख दोगे दोबारा?
5 अगेन यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह होते हैं तो फिर इशू होता है। एक चीज ध्यान रखना, जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है या फिर फ्रैक्शनल पार्ट है वो केवल इंटीजर्स पे ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, केवल इंटीजर्स पे ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका मीनिंग क्या है? 3 प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट 3 माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट, 2 ठीक है। 1.57 प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट 1 1 1.57 माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट 1 1.578, अगेन ग्रेटेस्ट पार्ट 1 1.56, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट पार्ट 1। तो केवल इंटीजर्स पे ही प्रॉब्लम आती है वहां पे ना, प्रॉब्लम इन द सेंस वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी नॉर्मल पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। और एग्जांपल समझो, f of x is equal to this, ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर कि f of 2 बताओ कितना आता है, सेकेंड f of 2 प्लस, इसको हम लोग ये भी लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, थर्ड f of 2 माइनस, यानी कि 2 के जस्ट लेफ्ट में कितना वैल्यू है, ओके। तो इसका ग्राफ बनाते हैं पहले फ्रैक्शनल पार्ट का, दिस 0 1 2 और ये है 1। अच्छा, f of 2 कितना आ रहा है बोलो? 0 हाँ, फॉर एनी इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0, ठीक है। 2 प्लस 2 के जस्ट राइट में कितना वैल्यू दिख रहा है? 0.0001 0.00 हाँ, 0.00000 ऐसा कुछ, और इसको आप बाद में अप्रोक्स कितना लिख दोगे बोलो? 0 हाँ, जब तक ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज वाले फंक्शंस नहीं है ना, तब तक आप अप्रोक्स लिख देते हो तो चलता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप यूज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स का तो कोई इशू ही नहीं होता, क्योंकि टेन इनवर्स की तो कोई एंट्री कंडीशन नहीं होती है। फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट पार्ट, डिवाइड में कुछ, ये सब होता तो फिर वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना है आपको, ठीक है, ओके। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, यानी कि 2 के जस्ट लेफ्ट में, तो 2 के जस्ट लेफ्ट में कितना वैल्यू है बोलो? 0.999। हाँ, तो 2 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू है 0.99999। अगेन यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट होता है तो कितना आंसर आता है इसका? 0। 0। अभी ग्रेटेस्ट पार्ट या साइन इनवर्स या कोसेक इनवर्स ऐसा कुछ है क्या? नहीं हाँ, तो इसको आप अप्रोक्स कितना लिख दोगे? 1 1। तो लिमिट अप्रोक्स वैल्यू ही होती है, कुछ केसेस के अंदर आपको एग्जैक्ट देखना पड़ता है। यहां तक क्लियर? हाँ ठीक है। और वैसे भी फॉर एनी इंटीजर ठीक है, फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट, f ऑफ i कितना आएगा बोलो? 0 f ऑफ i प्लस, तुम कोई भी इंटीजर देख लो यहाँ पे, एनी इंटीजर, सबके राइट में ऑलमोस्ट कितना वैल्यू दिख रहा है आपको बोलो? 0.0001 हाँ, 0.000, और इसको आप बाद में अप्रॉक्स कितना लिख दोगे? 0 अगेन यहाँ पे साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स ऐसा कुछ होता है तो फिर हमें एग्जैक्ट देखना पड़ता है कि बैकएंड पे चल क्या रहा है, ठीक है। कोई भी इंटीजर लो, तुम उसके लेफ्ट में देखो, जैसे -1 के लेफ्ट में देखो कितना वैल्यू दिख रहा है बोलो? अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये -1 के लेफ्ट में ये होलो सर्कल है, -1 के लेफ्ट में नहीं है होलो सर्कल, ये तो -1 के ऊपर है, क्योंकि -1 पे हम लोग यूज कर रहे हैं 0, ठीक है। तो -1 के लेफ्ट में कितना आउटपुट दिख रहा है बोलो? 0.999 0.999, और इसको बाद में आप अप्रोक्स कितना लिख दोगे? 1 1। अगेन यहाँ पे कोसेक इनवर्स रहा होता तो ये डिफाइन होता क्या? नहीं ठीक है, साइन इनवर्स होता तो फिर ये डेफिनेटली डिफाइन है, आंसर पैरेलल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, अभी जस्ट लिमिट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम लोग, है ना, लिमिट्स के क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं हुआ है। क्वेश्चन है दिस, ये ग्रेटेस्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें चेक करना है आपको फर्स्ट एफ ऑफ 2, सेकेंड एफ ऑफ 2 प्लस यानी 2 का राइट हैंड लिमिट, एंड थर्ड एफ ऑफ 2 माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। डन। चलो ये तो ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बैठ बता सकते हो। 2 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 2 2। एनी इंटीजर ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज ओपन। 2 प्लस यानी 2.00001 ग्रेटेस्ट पार्ट, 2 माइनस 1.999 ग्रेटेस्ट पार्ट। 1 1 ठीक है, फॉर एन इंटीजर आई। ये बताओ, इंटीजर ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज आई प्लस इंटीजर के जस्ट राइट में क्या आउटपुट मिलने वाला है, बताओ सोच के। I करेक्ट है। और इंटीजर के जस्ट लेफ्ट में क्या आउटपुट मिलने वाला है? 1 I I minus आई 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये लिमिट का मीनिंग क्लियर हो गया अभी आप लोगों को? हाँ लिमिट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, कुछ केसेस में आपको एग्जैक्ट चेक करना पड़ता है कि क्या चल रहा है। वो कुछ केसेस कौन से हैं उनको पूरा लिस्ट करवा दो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जिनकी फिक्स कंडीशंस होती हैं, जैसे साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, डिवाइड में कुछ आ गया, या फिर ग्रेटेस्ट पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब लोग थोड़ा सा इशू क्रिएट करते हैं, वहां पे आपको सोचना होता है, ठीक है। ओके, अब लिखते हैं लिमिट का डेफिनेशन और ये सारी चीजें। एट एक्स इज इक्वल टू ए, कोई भी नंबर है, यहाँ पे जो आउटपुट है दैट इज एफ ऑफ ए, इसके आप राइट साइड से वैल्यू चेक कर रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको आप बोलते हो एफ ऑफ ए प्लस, और इसको डिनोट करते हैं दिस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस। लेफ्ट साइड से वैल्यू चेक करना है, दैट इज एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे आप इसको बोलते हो एफ ऑफ ए माइनस, और इसको लिखते हैं ऐसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी एक पॉइंट जो प्रथमेश ने बोला था वही, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए will said to be exist only if right hand limit और उसका लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या होना चाहिए? इक्वल, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाइनाइट भी होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है ये भी देखते हैं। एक पॉइंट और, यहाँ पे एफ ऑफ ए ये मैटर नहीं करता है, इसका नेक्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी। वहां पे कंडीशन ये होना चाहिए कि आप, वहां पे कंडीशन ये होता है कि आपका जो पेन है ना, उसको आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, उठना नहीं चाहिए पेन, तो वहां पे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों सेम, यानी इज इक्वल टू में एक्स्ट्रा और क्या आता है यहाँ पे, एफ ऑफ ए। ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी, वो भी कंप्लीटली लिमिट्स पे ही डिपेंड करता है। अभी हम लोग लिमिट्स स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फाइनाइट का मीनिंग क्या है ये समझने का ट्राई करें। जीरो कॉमा जीरो, ओके, ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि जीरो के जस्ट राइट में कितना वैल्यू दिख रहा है आपको? infinite ठीक है, जीरो के जस्ट लेफ्ट में भी कितना वैल्यू दिख रहा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। वैसे नहीं होता है ना, इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसे नहीं होता है। पता नहीं है ये इन्फिनिटी 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0 विल नॉट बी डिफाइंड।
हाँ, अभी देखो कई जगह पे इस तरीके से आता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि 0 प्लस और 0 माइनस, तो वहां पे आप अपने माइंड से सोचते हो एक्चुअली कि कहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे सेम आने वाले हैं। ठीक है, 80% केसेस के अंदर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को सेपरेटली चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, कुछ केसेस में होता है। कौन से केसेस हैं? ऑब्वियसली बात है, वही साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, ग्रेटेस्ट पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, जिनकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, वहीं पे आपको राइट और लिमिट, राइट और लेफ्ट सेपरेट चेक करने का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी फाइनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चेक लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं अगेन। राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, तो ये हो गया cot इनवर्स 1 अपॉन x, दिस इज cot इनवर्स 1 अपॉन x। ये फंक्शन था, 0 प्लस पुट करोगे 1 अपॉन 0 प्लस प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। प्लस इन्फिनिटी और 1 अपॉन 0 माइनस माइनस इन्फिनिटी, यानी ये आ रहा है cot इनवर्स इन्फिनिटी, दिस इज cot इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। अभी cot इनवर्स का ग्राफ बनाओ और उसमें वैल्यूज चेक करो कि ये वैल्यूज हैं क्या एक्चुअल में। लाइक cot इनवर्स का ग्राफ 0 टू पाई, ये सब बताया था आप लोगों को, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि दिस ग्राफ। ये x इन्फिनिटी, ये x माइनस इन्फिनिटी, तो cot इनवर्स इन्फिनिटी कितना दिख रहा है बोलो? 0। हाँ, एक्चुअल में कितना है? 0.00 समथिंग, 0 से जस्ट ऊपर, और बाद में इसको आप अप्रोक्स कितना लिखोगे? 0। 0। ठीक है, cot इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना वैल्यू है बोलो? पाई माइनस, और बाद में इसको अप्रोक्स कितना लिखेंगे हम लोग? पाई। तो यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या? नहीं। तो RHL is not equal to LHL, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 नॉट डिफाइंड। करेक्ट है। क्वेश्चन होता दिस, ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ। अच्छा, ये मॉड एक्स एक्चुअली है ना, ये मॉड एक्स, वरना क्वेश्चन सेम ही आ जाएगा। ये मॉड एक्स, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x टेंडिंग टू 0 माइनस, इन दोनों ही सिचुएशंस में बिकॉज ऑफ मॉड या फिर इवन पावर्स, 0 माइनस स्क्वायर डेफिनेटली 0 प्लस, एंड 1 अपॉन 0 प्लस इनफाइनाइट। हाँ, तो ये भी है 0, दिस इज ऑल्सो 0। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x clearly defined and its answer is 0। any doubt? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, ये ग्राफ स्टार्ट करते हैं। चेक क्या करना है आपको, डिफरेंट पॉइंट्स पे लिमिट्स वगैरह चेक करना है। ठीक है, इसको थोड़ा और एक अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। स्टार्ट करो। एट एक्स इज इक्वल टू -3 राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ -3। वैसे लिमिट्स में f ऑफ -3 मैटर करता नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग जहां पे जितने पॉइंट्स पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। सो डिसकंटिन्यूअस विल बी एट x is equal to -3, x is equal to -2, x is equal to -1, 1 फिर 0 पे ब्रेक नहीं हो रहा है, ये 1 पे ब्रेक हो रहा है, बस इतना ही है। ठीक है, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं लिमिट्स। तो एट एक्स इज इक्वल टू -3 का राइट हैंड लिमिट क्या दिख रहा है आपको, बोलो। राइट हैंड लिमिट यानी -3 के जस्ट राइट में यहाँ पे कितना वैल्यू है, 1 बैक एंड पे एग्जैक्ट 1 और 0.999 या फिर 1.0001, एग्जैक्ट 1 एग्जैक्ट 1। तो ध्यान रखना, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आती है। 0.999 या 0.0001 ऐसा नहीं होता है। जैसे सपोज करो ये है 5, ये है -5 और ये हो गया 3। ठीक है, तो -5 पे कितना आउटपुट है, बोलो। 3 -5 के राइट में 3.000, 2.999 या एग्जैक्ट 3, एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट 3 है। ठीक है, -5 के लेफ्ट में अगेन एग्जैक्ट 3, इसकी जगह पे ये होता। -5 पे कितना आउटपुट है, बोलो। 3 -5 के राइट में कितना आउटपुट है, 3.00001। -5 के लेफ्ट में कितना आउटपुट है, बोलो। 2.999। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट है सब, राइट लेफ्ट और उस पॉइंट तीनों पे एग्जैक्ट वैल्यू है। अब आप मेरे को इतना बताओ कि विच ग्राफ हैविंग, मतलब सच दैट कि लाइक जो वहां पे लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आते हैं। किस ग्राफ में जो लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आते हैं। y is equal to constant. क्या बोल रहे हो, y is equal to constant। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट पार्ट वाला। हाँ, ग्रेटेस्ट पार्ट। तो ग्रेटेस्ट पार्ट जो ग्राफ है ना, वहां पे लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस आते हैं। यानी कंप्लीट लिमिट चैप्टर में आपको हर जगह पे टेंडिंग वैल्यू ही मिलती है। बाद में आप इसको मैनिपुलेट वगैरह करते हो, सोचते हो थोड़ा सा, फिर आंसर बताते हो। लेकिन जो ग्रेटेस्ट पार्ट है ना, यहाँ पे आपको हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, फिक्स है। जैसे क्वेश्चन ये रहा होता कि ये है 1
1 के राइट में कितना वैल्यू है बोलो? 2 एक सेकंड, ये 2 एक्चुअल में, तो यहाँ पे 1, ये 2 के राइट में कितना वैल्यू है? 1.999, 2.0001 या एग्जैक्ट 2? Exact 2. एग्जैक्ट 2 के लेफ्ट में कितना वैल्यू है? 1.999, 0.00 ऐसा कुछ, या फिर एग्जैक्ट 1? Exact 1. एग्जैक्ट 1। तो ग्रेटेस्ट पार्ट में आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती हैं, बाकी हर जगह पे आपको टेंडिंग वैल्यूज मिलती हैं, फिर आप उनको सोचते हो कि क्या करना है। ठीक है, अभी एट एक्स इज इक्वल टू -3, -3 के राइट में कितना आउटपुट आ रहा है बोलो? 1. 1। -3 के लेफ्ट में कितना आउटपुट है, यानी यहाँ पे कितना आउटपुट है? 2.2. 2.0001 रहा होगा। ठीक है, और इसको आप बाद में अप्रोक्स कितना लिख दोगे यहाँ पे? 2. 2। करेक्ट है। एफ ऑफ -3 पे कितना आउटपुट है? 2. 2 तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रहा है क्या? यार सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 नॉट डिफाइन। खैर उसके लिए इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो दिख रहा है ग्राफ से। -3 के राइट में वैल्यू है 1, -3 के लेफ्ट में वैल्यू है 2, लिमिट नॉट डिफाइन। ठीक है, अभी चेक करते हैं -2 पर राइट हैंड लिमिट क्या दिख रहा है बोलो? 2.00. 2.0001 अप्रोक्स 2। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है बोलो? 1. एग्जैक्ट 1 हाँ, और एफ ऑफ -2 कितना आ रहा है? 1. वो भी 1 आ रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, अगेन लिमिट नॉट डिफाइन। ये लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, दिखता है सभी को ना, ये लिमिट नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे भी नॉट डिफाइन। अभी चेक करते हैं -1 पे। एट एक्स इज इक्वल टू -1, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है बोलो? एक सेकंड, इसको 4 करो, यहाँ पे 5। अभी ठीक है। हाँ, राइट हैंड लिमिट बोलो। 3.9999 ऐसा। डेफिनेटली 3.999। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है बोलो? वो भी 3.9999 हाँ, ये भी 3.999। अप्रोक्स कितना लिखोगे बोलो? 4 अप्रोक्स कितना लिखोगे बोलो? 4 इसकी लिमिट जगह पे एग्जिस्ट ग्रेटेस्ट पार्ट रहा होता तो फिर दोनों में कितना आंसर आता? 3. 3। ये रहा होता cosec इनवर्स f ऑफ x -3। आंसर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही सिचुएशंस में नॉट डिफाइन, क्योंकि 3.999 -3 यानी कि 0.999 cosec इनवर्स के लिए एंट्री नहीं होता है। ठीक है, ओके। एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, f ऑफ -1 कितना आ रहा है बोलो? नॉट डिफाइन। तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 f ऑफ x, आंसर कितना है बोलो? 4 और ये डिफाइंड है। f ऑफ मैटर नहीं करता इसमें, कंटिन्यूटी में करता है, वहां पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, 0 पे चेक करते हैं। 0 पे राइट और लेफ्ट दोनों कितना आ रहा है बोलो? 1.001. राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर 1.0001, और बाद में आप इसका अप्रोक्स करोगे 1, तो ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है। ठीक है, 1 पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 1.999. 1.999। ठीक है, बाद में अप्रोक्स 2। राइट हैंड लिमिट बताओ। 4.999. 4.999, और इसको अप्रोक्स 5. सॉरी 5। हाँ, ग्रेटेस्ट पार्ट होता है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। ठीक है, f ऑफ 1 कितना आ रहा है बोलो? 4 3. ठीक है, f ऑफ 1 है 3। अगेन ये मैटर नहीं कर रहा है, लेफ्ट और राइट डिफरेंट, लिमिट नॉट डिफरेंट। एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये ऐसे ही बता दो यार ना। एट एक्स इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट
1.99 नहीं 1.999 नहीं, टू लेफ्ट हैंड पॉइंट लिमिट। जीरो 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 2.0001 हाँ, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्या तुम लोग समझ रहे हो ना क्या डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह कुछ आ गया। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट है यहाँ पे 2 प्लस, यानी कि 2.00001, और इसको आप अप्रोक्स लिखोगे यहाँ पे 2। राइट हैंड लिमिट बताओ। राइट हैंड लिमिट 2, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट एग्जैक्ट करेक्ट है, और एफ ऑफ 2 भी कितना आ रहा है 2। ठीक है, 3 लेफ्ट हैंड लिमिट टू एग्जैक्ट 2, राइट हैंड लिमिट 2.00 समथिंग, बाद में इसको अप्रोक्स 2। अच्छा ये लिमिट डिफाइन है क्या? हाँ ये लिमिट डिफाइन। एट एक्स इज इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सो इस कंप्लीट ग्राफ में लिमिट विल नॉट बी डिफाइंड एट हाउ मेनी पॉइंट्स, 1 2 और 3 पॉइंट्स पे लिमिट नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है। क्वेश्चन है दिस, लिमिट x टेंडिंग टू -4, ये क्वेश्चन। इसके बारे में क्या कमेंट करोगे? लिमिट x टेंडिंग टू -4। RHL 4 और LHL नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ पे जो LHL है ना, एक्चुअली वो डिफाइंड ही नहीं है। तो डिफाइन यहाँ पे इन्फिनिटी वाला डिफाइन नहीं है, वो ग्राफ ही नहीं है वहां पे। हाँ ठीक है, तो बेसिकली -4 इज द लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट, ये क्लियर? तो ये लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है, इसके लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं देखते हैं, क्योंकि ग्राफ ही नहीं है तो क्या देखोगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू -4, दिस इज द लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट। यहाँ पे केवल क्या देखना होता है आपको? RHL हाँ ठीक है, तो x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 is the left boundary point, is the left boundary point. Only RHL is considered, and this should be finite. Finite तो होना ही चाहिए लिमिट के लिए, वो नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो इसका राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है बोलो? 3.99 3.999। ग्रेटेस्ट पार्ट होता तो 3, अभी ग्रेटेस्ट पार्ट जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, सो आंसर इज 4 4 डिफाइंड। ओके, क्वेश्चन है दिस, एट x is equal to 4, again at x is equal to 4, this is the right boundary point। राइट में ग्राफ ही नहीं है उसके, नहीं देखना, केवल क्या ऑब्जर्व करना है आपको, जस्ट LHL लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट, सॉरी लेफ्ट कंडीशन या लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? इनफाइनाइट हाँ वो डिफाइन है क्या बोलो? नहीं। So x is equal to 4 is the right boundary point, only LHL is considered.
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 एफ ऑफ एक्स। तुम ये भी बोल सकते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये है इंफिनिटी, एंड दिस इज क्लियरली नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। यार ये सभी बेसिक्स चल रहा है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। फिर तो क्या इसमें 7 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं लिमिट्स के अंदर, वो काफी स्पीड से हो जाता है। तो इसमें कोई डाउट है बताओ अभी तक, जितना भी हम लोगों ने किया है यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह, कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा है आप लोग बोल सकते हो। ओके, note extending x belongs to a to b, this is left boundary point और ये है राइट बाउंड्री पॉइंट। लिमिट x टेंडिंग टू a f of x only right hand limit is considered. So basically limit x tending to a f of x equals to limit x tending to a plus or f of x. Condition is should be फाइनाइट। हाँ ठीक है। For limit x tending to b f of x, तो ये राइट बाउंड्री पॉइंट है, ओनली इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस शुड बी कंसीडर्ड। So limit x tending to b f of x is equal to limit x tending to b minus f of x. Condition is this should be finite. तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to sin pi x greatest part। x belongs to -3 to 2 क्लोज ब्रैकेट्स, यानी -3 और 2 पे भी ऑब्जर्व करना है। ओके, डिटरमाइन number of points where limit f of x will not exist। ये क्वेश्चन अगेन कुछ भी नहीं है, जस्ट इसका ग्राफ बनाओ। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे और वहां पे x को रिप्लेस किया पाई एक्स है, सो ऑल x वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय 5। हाँ ठीक है, ग्राफ -1 to +1। और ये चेक करना है आपको इन द इंटरवल -3 to 2। सो दिस इज पाई, यहाँ पे है 2 पाई, काफी है ना, -पाई
-2 पाई और ये है -3 पाई। जीरो पाई बाई 2 अपॉन पाई 1/2 पाई अपॉन पाई 1 2 पाई अपॉन पाई यानी कि 2 और ये हो गया 1.5। ठीक है, दिस इज -1/2 -1 -3/2 -2 -2.5 और ये है -3 और अभी इसका ग्रेटेस्ट पार्ट। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं सबका ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज, 0 ग्रेटेस्ट पार्ट 0, 1 as it is, 0 as it is, -1 as it is, 0 as it is, -1 0 1 0 -1 और 0, ये सब as it is। ठीक है, पोर्शन 0 to 1 ग्रेटेस्ट पार्ट 0. ठीक है, यहाँ पे Hello. पोर्शन -1 to 0 ग्रेटेस्ट पार्ट -1. ठीक है, पोर्शन अगेन -1 to 0 ग्रेटेस्ट पार्ट -1, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट पार्ट -1। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट की पोर्शन है 0 to 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट 0। फर्स्ट आपको ये बताना है लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट एट। सेकेंड क्वेश्चन ये है, चलो एक काम करो, इसको ऐसे करते हैं, मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, आप उन पे बताना कि लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। सो -3 -5/2 -2 -3/2 -1 -1/2 0 1/2 1 3/2 और 2। लिमिट बताना है एग्जिस्ट और नॉट। सेम क्वेश्चन कंटिन्यूटी में भी आता है, तो कंटिन्यूटी भी बताना है। कंटिन्यूटी काफी सिंपल है, कहीं पे भी तुम्हें दिखेगी ग्राफ ब्रेक हो गया, अच्छा ये भी ब्रेक होना होता है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे पेन उठा के यहाँ पे वैल्यू प्लॉट की है, तो वो है डिसकंटिन्यूअस। ओके, ठीक है, लिमिट सोच के बताओ कितने पॉइंट्स पे लिमिट नॉट एग्जिस्ट है। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट्स, इसके अलावा भी और कोई पॉइंट दिखता है तुम्हें कि ये भी नॉट लिमिट एग्जिस्ट नहीं आ रहा है, तो भी आप बता सकते हो। ग्राफ की स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, मैं अभी दिख रहा है। सर दिख रहा है। हाँ हाँ सर। हाँ, -3 बताओ लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। हाँ एग्जिस्ट सर। ठीक है, वैल्यू कितना है ये बताओ। -1। अगेन -3 लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट, जस्ट आपको राइट में चेक करना है, तो राइट में वैल्यू है एग्जैक्ट -1। ठीक है, -5/2 लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। हाँ एग्जिस्ट। डेफिनेटली एग्जिस्ट है, वैल्यू है -1 -2 बताओ। नॉट No. एग्जिस्ट। Not exist. लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 0। -3/2 बताओ, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। Exist. एग्जिस्ट। लिमिट में उस पॉइंट पे कितना वैल्यू आ रहा है वो मैटर नहीं करता है ना,
वो मैटर नहीं करता है, जस्ट लेफ्ट और राइट में ही आपको देखना है। तो लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट, वैल्यू है कितना? 0 0 -1 बोलो, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट -1/2 डेफिनेटली वैल्यू है -1, 0 अगेन नॉट एग्जिस्ट, 1/2 बोलो, 0 0 हाँ ठीक है, वैल्यू है 0, 1 बोलो, अगेन नॉट नॉट एग्जिस्ट, 3/2, एग्जिस्ट exist हाँ, एंड एट x इज इक्वल टू 2, माइनस करेक्ट है। कंटिन्यूटी बताओ। -3 -5/2 -2 -3/2 -1 -1/2 0 हाफ 1.51 and 2, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और सुनो भैया ना, एक पॉइंट और सुनो। कंटिन्यूटी में क्या होता है, उस पॉइंट पे वैल्यू भी मैटर करते हैं, लेफ्ट पॉइंट, राइट पॉइंट और उस पॉइंट पे वैल्यू, ठीक है। -3 लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट है तो इसके लेफ्ट में नहीं देखोगे, लेकिन उस पॉइंट पे और उसके राइट में वैल्यू शुड बी सेम। तो -3 कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यू कि discontinuous -3 पे वैल्यू है 0 और राइट में कितना वैल्यू है? minus माइनस -1। एक पॉइंट और सपोज करो यहाँ पे ऐसे होता, तो फिर आप -3 को ऑब्जर्व ही नहीं करते, अंडरस्टूड? हाँ सर फिर ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यूस होगा? बेटे आपको ऑब्जर्व ही नहीं करना ना, आपको देखना ही नहीं है, नहीं, ग्राफ क्योंकि ग्राफ आप, हाँ आंसर में -3 यूज नहीं कर सकते ना, आप -3 को मना किया है उसने, आपको -3 पे नहीं देखना है, आपको -3 के राइट से देखना स्टार्ट करना है। अरे ओपन ब्रैकेट का मीनिंग यही हो गया ना कि -3 को यूज नहीं करना आपको। हाँ हाँ नहीं हुआ क्लियर? हाँ क्लियर हुआ सर। हाँ, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि कंटिन्यूस होगा क्या, अरे ऑब्जर्व ही नहीं करना है आपको, देखना ही नहीं है, हाँ क्योंकि देखोगे तो फिर यहाँ पे क्लियरली ये डिसकंटिन्यूस है, हाँ ठीक है। तो -3 डिसकंटिन्यूस, -5/2 कंटिन्यू -2 अगेन डिसकंटिन्यूस, -3/2 कंटिन्यू -3/2 नॉट डिसकंटिन्यू -1 discontinuous -1/2 कंटिन्यूस है, 0 पे डिसकंटिन्यूस, 1/2 पे भी डिसकंटिन्यूस, 1 डिसकंटिन्यूस, 3/2 कंटिन्यू एंड 2 कंटिन्यूस 2, डिसकंटिन्यू। हाँ करेक्ट है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हैं, -3 to 3, ग्रेटेस्ट पार्ट इंटीजर एज इट इज, 0 का 0, 0 का 0, और यहाँ पे ये पोर्शन है 0 to 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट 0। अच्छा अभी बताओ, लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 डिफाइंड और नॉट? not defined अभी नॉट डिफाइन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 एंड राइट हैंड लिमिट 0.00 बेटा एग्जैक्ट 0 है वो। 2.5 पे बताओ, defined डिफाइन वैल्यू 0। 3 राइट बाउंड्री पॉइंट है, जस्ट लेफ्ट में चेक करना है कितना है लेफ्ट में वैल्यू, 0 0 ठीक है। कंटिन्यूटी 2.5 discontinuous डिसकंटिन्यूस, अभी 3 है यहाँ पे राइट बाउंड्री पॉइंट, जस्ट आपको उस पॉइंट पे वैल्यू और उसके लेफ्ट में वैल्यू चेक करना है। f(3) कितना आ रहा है? 0 3 के जस्ट लेफ्ट में कितना आ रहा है? 0 आ रहा 0 कंटिन्यू अंडरस्टूड? यस
तो ये -3 और 3 का डिफरेंस अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। -3 लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट जस्ट राइट में और उस पॉइंट पे डिफरेंट आ रहा था। 3 राइट बाउंड्री पॉइंट जस्ट इस पॉइंट पे और इसके लेफ्ट में सेम आ रहा है 0। ओके, तो क्वेश्चन यार ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉइंट्स फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, तो टोटल 9 पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। एनी डाउट? नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब क्या लिमिट का इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इसमें टाइम लगता है। बाकी ये इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद तो फिर काफी स्पीड से ये चैप्टर होता है। -3 -2 -1 दिस इज 0 1 2 एंड 3। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीजर्स के फ्रैक्शनल पार्ट कितने होते हैं बोलो? 0 0 -1 फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 फ्रैक्शनल पार्ट 0 0 का 0, -1 फ्रैक्शनल पार्ट 0 0 0 0 0, -1 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 का भी 0। ठीक है, 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट as it is often, like 0.2 fractional part, पॉइंट 0.3 fractional part as it is, 0.4 fractional part as it is। तो इस कंप्लीट पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट as it is often। ठीक है, 0 to -1, देखो यार फ्रैक्शनल पार्ट को आप लिख सकते हो दिस। ठीक है, 0 to -1 वाले नंबर्स का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? -1। हाँ, -1 -(-1) यानी कि +1। तो यहाँ पे ओपन होता है ग्राफ y is equal to x plus 1, like -0.2 फ्रैक्शनल पार्ट, 0.8 0.8 -0.3 फ्रैक्शनल पार्ट। 0.7 तो आप 1 ऐड ही कर रहे हो ना माइंड में। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ग्राफ ओपन होगा +1 कंप्लीट ग्राफ में, यानी कि ग्राफ शिफ्ट अबव विद 1। तो ये -1 वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया? 0 आ गया। आपको ग्राफ एज इट इज पिक करके और 0 to 1 में लेके आना होता है, बस इतना सा पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। x is equal to -3.25 negative -2 -1.5 -1 -0.50 0.51 फिर 1.52 2.5 और 3। -3 पे लिमिट कितना आ रहा है बोलो? 0.999 0.999, उसका आप अप्रोक्स लिखोगे वही डिफाइन है। -2.5 पे बोलो। 0 -2
0. -2 लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है यहाँ पे? 0.9. हाँ, और राइट हैंड लिमिट 0.001. सेम आ रहा है क्या? नहीं. -1.5 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों कितने आ रहे हैं? Same 1. -1 लेफ्ट हैंड लिमिट 0.001. और हाँ मतलब उसको बाद में 0 लिखोगे। -1 की राइट साइड में कितना वैल्यू है? 0.999 यानी कि 1 सेम है क्या? नो। -0.5 Same. डिफाइंड वैल्यू कितना है? 0. 0 लिमिट Not defined. 0.5 लिमिट Defined. 0.999 अप्रॉक्स 1 लिमिट नॉट डिफाइंड 1.5 लेफ्ट और राइट दोनों कितने आ रहे हैं? 0 डिफाइंड है। 2 नॉट डिफाइंड 2.5 लेफ्ट और राइट दोनों 0.999 अप्रॉक्स 1. 1 3 राइट बाउंड्री पॉइंट है, जस्ट लेफ्ट में बताओ कितना वैल्यू है? 0.00 समथिंग और इसको आप अप्रॉक्स लिखोगे यहाँ पे 0, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो एट हाउ मेनी पॉइंट्स लिमिट इज नॉट डिफाइंड? 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पॉइंट्स पे लिमिट नॉट डिफाइंड। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। नेक्स्ट एग्जांपल दिस f of x is equal to root x। हाँ बोलो प्रथमेश, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट x। ठीक है, तो y is equal to root x will be like this, या फिर नहीं चेक करोगे तो भी ठीक है, चलता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर क्लियरली इसका डोमेन क्या आ रहा है? बोलो। 0 टू इन्फिनिटी। आगे ग्राफ ऐसे होता है ना, तो लेफ्ट में आपको चेक ही नहीं करना, राइट हैंड लिमिट कितना है इसका? 0. हाँ, तो लिमिट का आंसर है 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 cosec इनवर्स sin x। अच्छा, sin पाई बाई 2 कितना होता है? 1 एंड cosec इनवर्स 1 कितना होता है? बोलो। एट विच एंगल Pi by cosec? 2. हाँ, मतलब cosec का वैल्यू 1, cosec होता है 1 अपॉन sin यानी कि 1 sin 1। लेकिन आप ऐसे करते नहीं हो बेटा, है ना, ये cosec इनवर्स वगैरह आ गए, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट सिचुएशन चेक करना पड़ता है। तो sin x का ग्राफ विल बी लाइक दिस 0 1, सॉरी ये है पाई एंड दिस इज पाई बाई 2। तो यहाँ पे एक्यूरेट बताओ ये कितना आ रहा है? 1. लेफ्ट और राइट। क्वेश्चन जस्ट sin x नहीं है, क्वेश्चन है cosec इनवर्स sin x। जैसे क्वेश्चन ये रहा होता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 sin x। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों में है 0.999, आंसर विल बी 1। लेकिन अभी यहाँ पे cosec इनवर्स ग्रेटेस्ट पार्ट ये सब आ गए, आपको सोचना पड़ेगा। तो ये है 0.999, तो दिख रहा होगा पाई बाई 2 पे वैल्यू है 1, पाई बाई 2 के लेफ्ट और राइट दोनों में 1 से थोड़ा कम है। तो cosec इनवर्स के लिए ये एंट्री कंडीशन होता है क्या? नहीं. तो इसका आंसर क्या आएगा? बोलो। Not defined. हाँ, काफी लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, इसको करते हैं 1 और फिर इसका आंसर π/2, वो रॉन्ग आंसर है, नॉट डिफाइन आंसर है। क्वेश्चन रहा होता दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 sin x ग्रेटेस्ट पार्ट। तो अभी भी लोग क्या करते हैं, इसके अंदर sin 90 डिग्री दिखता है उनको 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, तो ये रॉन्ग आंसर है। आपको सोचना पड़ेगा एक्चुअल में वहां पे चल क्या रहा है। ठीक है, तो sin x π/2 कितना आता है, ये 9 और इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा, 0 0। ये इसका आंसर है। यहां तक कोई डाउट किसी को बताओ? ठीक है, तो ये सब लिमिट का इंट्रोडक्शन था कि लिमिट में बेसिकली बैकएंड पे क्या चलता है, किस तरीके से आपको आंसर्स देने होते हैं। 90% केसेस के अंदर आप अप्रोक्स ले लेते हो, कुछ केसेस में जहां पे ग्रेटेस्ट पार्ट इनवर्स वगैरह आ गए वहां पे थोड़ा सा और एक्यूरेट सोचना पड़ता है कि बैकएंड पे क्या है। ओके ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल जो फॉर्म्स वगैरह होती हैं उन पे। काफी ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और x² माइनस 3x प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो x² माइनस 3x प्लस 3 ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो x² माइनस 3x प्लस 3, ठीक है, ए पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू 3/2 3/2। ठीक है, और 3/2 पे वैल्यू कितना आने वाला है, -d/4a, d इज b² 9 माइनस 4ac यानी कि 12, 3/1 3 माइनस 3/4 माइनस d/4a, d b² माइनस 4ac, 4 into 1 into 3, सो माइनस माइनस प्लस अपॉन 4a यानी कि 3/4 एट x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 3 3। हाँ, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, 1 यहाँ कहीं पे, 1 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 1 जस्ट 1। ओके, तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस बताओ कितना वैल्यू है? 1.001 1.0001, और इसको बाद में आप अप्रोक्स कितना लिखोगे? 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस कितना वैल्यू है बोलो? 1 0.999, इसको भी बाद में अप्रोक्स कितना लिखते हैं? 1। तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f of x clearly defined and answer is 1। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, ये पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स में लेफ्ट और राइट में वैल्यू सडनली चेंज नहीं होती है, काफी स्मूथ ग्राफ होते हैं ये सब, और शार्प पॉइंट वगैरह भी नहीं आता है। शार्प पॉइंट तो वैसे डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करना पड़ता है हम लोग, अभी वहां पे शार्प पॉइंट का कोई रोल है नहीं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें सडन चेंज नहीं होते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि आपको सपोज करो किसी पॉइंट पे लिमिट फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो वहां पे। जैसे यहाँ पे 1 पुट करो, कितना आंसर आएगा? 1। ठीक है, तो ये थोड़ा माइंड में रखना। P of x is a polynomial then limit extending to a, P of x will be direct P of A again sin वर्स ग्रेटेस्ट पार्ट, ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना। जैसे यहीं पे सपोज करो इसमें ग्रेटेस्ट पार्ट और लगाते हैं तो इसका आंसर आता है 1, यहाँ पे आता है 0, लिमिट नॉट डिफाइंड। लेकिन एक्सटर्नल पार्ट में ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करना P of x।
क्वेश्चन सॉल्व। एनी डाउट? नो सर। क्वेश्चन है जैसे ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शनल, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट। तो ये हो गया अभी 4 माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 8 माइनस 14 और प्लस 1, यानी -2 अपॉन 5. ये इसका आंसर है। एनी डाउट? ठीक है, अब आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी पोर्शन, और यही मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है इस चैप्टर का। ठीक है, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं? लाइक 0 अपॉन 0, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इनडिटरमिनेट का मीनिंग ये है कि तुम ये भी नहीं बोल सकते कि ये नॉट डिफाइन है। अगेन ये सब एग्जैक्ट नहीं है यार, है ना, ये टेंडिंग वैल्यू है। बाकी ये कंफर्म है कि सपोज करो डिवाइड में एग्जैक्ट 0 आता है, देन आंसर विल बी Not defined. 100% नॉट डिफाइन। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन ये रहा होता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, नॉट एफ ऑफ 3। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, आप 3 यहाँ पे पुट करो, 9 माइनस 9 0. 3 माइनस 3, 0. तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म बोलते हैं इसको, 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो इसका आंसर लिमिट का क्या नॉट डिफाइन आ रहा है क्या? नहीं. नहीं, कितना आंसर है यहाँ पे लिमिट? 6। हाँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स इज 6। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे जब जो डिवाइड में 0 आ रहा था वो एग्जैक्ट 0 था क्या? हाँ. वो एग्जैक्ट 0 नहीं था ना बेटे, 3 प्लस है, ये एफ ऑफ 3 नहीं है, एफ ऑफ 3 प्लस की बात कर रहा हूँ मैं। तो हाँ. 3 प्लस माइनस 3 यानी कि 0 प्लस। तो ये जो 0/0 फॉर्म है ये टेंडिंग वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है 0/0। ठीक है, ऐसे ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। एक होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ वन इज 0 इंटू इन्फिनिटी, फिफ्थ वन इज दिस 1 टू द पावर इन्फिनिटी। एक होता है 0 टू द पावर 0। अगेन ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस 0 आंसर शुड बी 1 और अकॉर्डिंग टू दिस 0 आंसर 0 0। तो ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इनके सॉल्व करने के प्रॉपर मेथड्स होते हैं, इनमें आपको कोई माइंड नहीं लगाना पड़ता क्योंकि इनके मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। बाकी पेज नंबर 1 to 9 तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो पूरा माइंड पे था यार, है ना, कि आपको क्या आंसर बताना है फाइनली। ठीक है, और एक होता है इन्फिनिटी टू द पावर 0। अगेन ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये एग्जैक्ट 0 होता है तो 100% आंसर कितना आता? 1. हाँ, तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। ओके, तो टोटल कितने इंडिटरमिनेट्स फॉर्म हो गए? 7. 7। बस अभी हम लोग इस कंप्लीट चैप्टर में 7 इंडिटरमिनेट्स फॉर्म को पढ़ने वाले हैं। ओके, एक चीज ध्यान रखना, दीज ऑल आर टेंडिंग वैल्यूज। इसका मीनिंग क्या है और अच्छे से तुम्हें भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, ठीक है। नॉन जीरो एनीथिंग, एनीथिंग यानी एनीथिंग, जीरो नॉन जीरो एनीथिंग अपॉन एग्जैक्ट 0, कितना आंसर आएगा बोलो? Defined. हाँ, इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक
हाँ, तो एनीथिंग अपॉन एग्जैक्ट जीरो, आंसर नॉट डिफाइन। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में जीरो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, एग्जैक्ट जीरो अपॉन नॉन जीरो या फिर टेंडिंग टू जीरो, कितना आंसर आएगा बोलो? 0. 100% जीरो। तो यार देखो, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपको माइंड यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ये सारे ऐसे फॉर्म है ना, इनके डायरेक्ट आंसर है। इसका आंसर है नॉट डिफाइन, इसका आंसर है जीरो। माइंड आपको तभी यूज करना है जब जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आती है। अगेन ये भी टेंडिंग और ये भी टेंडिंग। एक पॉइंट तुम्हें ये भी क्लियर हो रहा होगा, एग्जैक्ट केवल एक ही सिचुएशन में आता है, ग्रेटेस्ट पार्ट के केस में। ओके, अच्छा ये बताओ, टेंडिंग टू जीरो अपॉन नॉन जीरो, ये कितना आंसर आएगा बोलो? जीरो 0.0001 अपॉन 5, आंसर 0. जीरो। 0. ठीक है, ये बताओ, नॉन जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो, Infinite. का मीनिंग क्या? हाँ बिल्कुल करेक्ट है। लाइक दिस, 5 अपॉन जीरो प्लस आंसर इंफिनिटी, 5 अपॉन जीरो माइनस आंसर, Minus infinite. तो ये इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी वो तो देखना पड़ता है आपको। तो ये है प्लस माइनस इंफिनिटी। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट Define. डिफाइंड। ठीक है, और कुछ केस यहाँ पे बनता है क्या भाई? सोच के बताओ एक बार। तो अच्छा एक पॉइंट और, हाँ बोलो। टेंडिंग टू 0 अपन नॉन जीरो, वो एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा ना, मतलब। हाँ वो एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, वो टेंडिंग टू जीरो ही आएगा। कहाँ पे बोल रहे हो ये? दिस ना? थर्ड वन. तो ये जीरो है, लेकिन अगेन ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह होता तो फिर सोचना पड़ता है। हाँ. बाकी लिमिट के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू है? तो तुम चाहो 0.00. तो लिख लो इसको और एक्यूरेट लिख लो, बहुत अच्छी बात है। टेंडिंग टू जीरो विच इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। हाँ. ओके, अच्छा एक पॉइंट और देखो, ये जो नॉट डिफाइन है ना, ये इनफाइनाइट वाला नॉट डिफाइन है, और ये नॉट डिफाइन ये डिफरेंट है। यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट केस इज टेंडिंग टू जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो। दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। और ये हमें सॉल्व करना पड़ता है यूजिंग लिमिट कंसेप्ट्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग में आप फॉर्म ही चेक करोगे। एक एग्जांपल करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। सबसे पहले आप फॉर्म चेक करोगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म चेक करने के लिए पॉलिनोमियल्स में कोई स्पेशल मेथड नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। 16 माइनस 16 0. 2 माइनस 2, तो ये है 0/0 फॉर्म। सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, लाइक LH रूल भी एक होता है। बाकी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, x इज इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू कितना है? 0। तो डेफिनेटली इसका एक फैक्टर होना चाहिए x माइनस 2। तो आप इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लाइक दिस, x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर -4. अपॉन x माइनस 2। और ये हो गया फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन x -2.
तो ये जो जीरो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, ये फैक्टर आपको रिमूव करना होता है। और अब इसमें सिंपली कितना पुट कर दो, x इज इक्वल टू, तो ये हो गया अभी 8 इंटू 4, आंसर इज 32। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन रहा होता दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू x टू द पावर 4 माइनस 15 अपॉन x माइनस 2। सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे, ठीक है। तो एक्सटेंडिंग टू 2 यानी कि 1 अपॉन 0, प्लस और माइनस डिपेंड करेगा, तो ये 1 अपॉन 0 टाइप का फॉर्म है। क्या आंसर है इसका बोलो? इनफाइनाइट। हाँ, अगेन कॉट इनवर्स वगैरह है तो फिर चेक करना पड़ेगा कि ये 0 प्लस है या 0 माइनस है, वो सब चीजें। क्वेश्चन होता दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x टू द पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 3। तो ये किस टाइप का फॉर्म है? 0 अपॉन नॉन जीरो, आंसर डेफिनेटली जीरो। 0। अगेन कॉट इनवर्स, ग्रेटेस्ट पार्ट, ये सब होते तो और एक्यूरेट चेक करोगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये रहा होता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x टू द पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 3 का ग्रेटेस्ट पार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है, चेक करना है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, तो 2 प्लस पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये 16 प्लस है, यस और नो? हाँ। यानी कि 0 प्लस अपॉन 2 प्लस यानी कि 2.00001 माइनस 3 कितना आएगा बोलो? -1 पॉइंट। माइनस 0.999। तो दिस इज नेगेटिव 0 प्लस और पॉजिटिव 0 प्लस। नेगेटिव। बेटा ये नंबर पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव तो नेगेटिव ही आएगा ना, नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग। एंड यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट -1। -1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, तो 2 माइनस 100% पावर 4 16 से कम आएगा, ये क्लियर? हाँ। तो ये नंबर है खुद 0 माइनस, और 2 माइनस यानी 2 से कम, लाइक 1.999 माइनस 3 माइनस 1.0001। हाँ। 0 माइनस, अच्छा एक पॉइंट और ये बताओ, 2 माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव, 0 माइनस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि साइन 0 के अबाउट चेंज होता है, 2 के अबाउट चेंज नहीं होता है। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये 0.00 है और इसका ग्रेटेस्ट पॉइंट 0। 0। बाकी यार ये केस थोड़ा कम ही आता है, आपको इतना ही पूछेंगे, और इसमें आपको डायरेक्ट केवल फॉर्म चेक करना है। 0 अपॉन नॉन 0 आंसर 0, नॉन 0 अपॉन 0 आंसर इन्फिनिटी, 0 अपॉन 0 फॉर्म तो ही आपको अपना माइंड यूज करना है और लिमिटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह यूज करना है। इसको बोलते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। बाकी और भी मेथड्स होते हैं यहाँ पे, काफी सिंपल होता है सब, वो फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। सर इसमें लिमिट फाइंड करने के लिए वो एक्सटेंडिंग टू 2 है, वो डायरेक्ट पुट करके देखेंगे क्या? हाँ नहीं, सॉल्व करने के लिए नहीं, फॉर्म चेक करने के लिए। हाँ, फॉर्म चेक तो ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना बेटे, ये हाँ, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ। सर अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डायरेक्ट पुट करके चेक कर सकते हैं। बेटा वो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, वो करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे तुम बोल रहे हो ना पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, ये सब आएगा ना। हाँ तो वो भी करेंगे, वो भी चेक करेंगे, ठीक है, वो भी करेंगे। फिर उनके प्रॉपर उनको चेक करना पड़ता है, आपको वो वैल्यूज वगैरह चेक करनी पड़ती है ग्राफ वगैरह बना के, ठीक है। करेंगे यार, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसमें हम लोग, है ना, टेंशन मत। चलो फिर ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय सर। और कोई डाउट पूछना है आप लोगों को? ओके चलो।